जी, मेरा नाम समीक्षा चौहान है। आज हम आए हैं फूड एंड टेक अवार्ड लेने के लिए, जो हमें सुंदरनगर नेचुरल की ओर से मिला है। मैं सुंदरनगर नेचुरल में एज़ अ सीईओ काम कर रही हूँ। तो आज का जो अवार्ड था वो हमारी एफपीसी को बेस्ट एफपीओ का अवार्ड मिला है। प्रोबेबली अपने एफपीसी के बारे में बताएँ। एफपीसी हमारा 2022 अक्टूबर में रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद से जितने भी हमारे फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग में काम कर रहे हैं, जो भी फार्मर्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आत्मा के अंडर जो आते हैं, और वो फार्मर जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, उन्हीं फार्मर को कुछ लिमिटेड फार्मर्स हमारे एफपीसी में 114 40 फार्मर के अराउंड जो है वो एफपीसी में एज अ मेंबर शेयर होल्डर के तौर पे रजिस्टर्ड है, और वही एफपीसी में काम भी कर रहे हैं। अ, तो हमारा जो एफपीसी का जो बेसिकली काम है, फर्स्टली शेयर होल्डिंग प्रोवाइड करना और उनको एज अ डायरेक्टर, एज अ कंपनी का खुद का मालिक बनाना। दूसरा, एफपीसी जो काम कर रही है वो करिए जो भी प्रोड्यूस फार्मर्स का है उसको, नेचुरल प्रोड्यूस जो भी है उसको मार्केटिंग करना थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग, एंड प्लस आप हम उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो वन प्रोडक्ट कैन बी वैल्यू एडेड इन मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। तुम्हारे यहाँ कितने किसान जुड़े हुए हैं तुमसे? 140 फार्मर्स है जो टोटल हमारे साथ जुड़े हैं। हम प्रोग्रेस में 150 हमारा टारगेट है फॉर दिस ईयर। फॉर नेक्स्ट हमारा 200 प्लस फार्मर्स का रहेगा। और हाँ, यही 140। कितने महिला, कितने पुरुष हैं उसमें? महिला 50 प्लस हमारे साथ है, जो लेडीज़ फार्मर है, बाकी मेल फार्मर्स ही हैं। अपने स्टडी के बारे में बताओ। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, और वो की है रिमिट यूनिवर्सिटी से, विच इज़ एफिलेटेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। ये बताओ कि कब ये दिमाग में सूझा कि इसको शुरू करना चाहिए? Basically, we were hired as a FPC fellow by the Department of Agriculture. So later, as जब रजिस्टर्ड किया, हमने मोबिलाइजेशन करी फार्मर्स की, ऐड किया उन्हें फार्मर्स को। धीरे धीरे आफ्टर 3 इयर्स के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विड्रॉ विद फंडिंग, दे आर देयर, बट फेलोशिप को उन्होंने बंद कर दिया। सो हम फ्रॉम दैट टाइम मैं सीईओ के तौर पे अभी काम कर रही हूँ एफपीसी में। अ, सो इट्स अराउंड 4 ईयर के प्लस होने वाला है हमें टाइम कितने स्पेंड। चैलेंजेस आए थे? चैलेंजेस फ्रॉम अगर बिगनिंग से गिनाऊँ तो बहुत सारे थे। पहला चैलेंज ये था कि फार्मर्स को मोबिलाइज़ करना है। आप अनअवेयर हो कि आपको एग्ज़ैक्टली किस तरीके से उनको मोटिवेट करना है टू जॉइन एफपीसी, एफपीओ, कि क्यों, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मतलब प्रॉफ़िटेबल कैसे बिज़नेस बन सकता है फार्मर के लिए। तो एग्रीकल्चर को सिर्फ़ एग्रीकल्चर के तौर पे नहीं, एक बिज़नेस के तौर पे सोचे फार्मर, वो चीज़ समझाना फार्मर के लिए शुरू में डिफ़िकल्ट था। अब ऐसा है कि फार्मर्स नो कि हाँ, इस तरीके से भी हमें बेनिफिट हो सकता है। बीइंग अ पार्ट ऑफ एफपीसी विद स्मॉल शेयर होल्डिंग, एंड वी कैन गिव एनी काइंड ऑफ प्रोड्यूस जो हमें लग रहा है, जो हमने प्राकृतिक खेती से तैयार किया है। तो क्या-क्या चीज़ें तैयार की जा रही है? करंटली हमारे पास 35 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फ्रेश तो सारी चीज़ें, पल्सेस है, आपके जितने भी हमारे मसालास वगैरह आते हैं वो सब है। हमारे पास राइस है, मल्टीपल टाइप, ब्लैक राइस है, रेड राइस है, जो आपका हमारा यहाँ लोकल ब्रीड, जो मंडी की लोकल ब्रीड है, वो चावल भी है हमारे पास, इंडो चाइना कुछ नेम है उसका, वो ब्रीड है। मल्टी फ्लोर्स है, मिलेट्स हम ऑल टाइप के ग्रो कर भी रहे फार्मर, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं विद फ्लोर्स, मल्टीपल मिलेट फ्लोर भी है, और हमारे पास मल्टीग्रेन भी है। सबसे ज़्यादा खुशी कब हो रही है इसको करते वक़्त? मतलब अ, किस चीज़ की माँग होती है तो तुम्हें लगती है कि हम सक्सेसफुल हैं? ओके। खुशी तब होती है कि जब फ्रेश प्रोड्यूस को भी बल्क में डिमांड किया जाता है, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को अगर आप देखोगे मार्केट में लेबल करके, कोई भी ऑर्गेनिक है चाहे नेचुरल है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ, ये ऑर्गेनिक है तो ले, सुंदरनगर का ब्रांड लगा हो तो व्हाट एल्स यू नो वांट। और वो यार, हमें ये अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस इतना है कि हमने जो ग्रो किया है, जो हमने पैक किया है, जो हम फार्मर तक पहुंचा रहे हैं, जो भी फार्मर के जो हम कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, वो हमारा, हम जो सेल कर रहे हैं, दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ प्योर, हम उस चीज़ के लिए खुशी होती है। दूसरा कि एक खुशी होती है कि जब एक ही वही कंज्यूमर बल्क में उस चीज़ को डिमांड करता है कि हमें ये प्रोड्यूस बल्क में चाहिए, हुँ। तो वो भी एक अलग खुशी खुशी है अभी तक की। हाँ जी। अ, चैलेंजेस को कैसे फेस किया? जो चैलेंजेस क्या है, फेस कैसे किया? चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेरे लिए सबसे बड़े जो मोटिवेटर्स थे वो मेरे 5 डायरेक्टर्स हैं। टिल नाउ दे आर। क्योंकि शुरू में मैं शिमला से हूँ बेसिकली, तो मंडी जैसी जगह में आना, फिर वहाँ पे लोगों से मिलना, बात करना, नो डाउट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो आत्मा के अंडर हमारे जो कार्यरत है वहाँ पे, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। पर उसके अलावा जब डायरेक्टर का चयन हो गया,
उस एक-एक डायरेक्टर ने मेरा हर एक अलग-अलग फ़ील्ड में हेल्प किया है, एक्सेप्ट हाँ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें नहीं, पर बाकी जो भी फ़ील्ड से रिलेटेड काम है, प्रोड्यूस से रिलेटेड काम है, पैकिंग करनी है, फार्मर को एक बार बताया किस तरीके से पैक करना है एंड नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा पैक किया हुआ बेस्ट है। ये अपने जैसे यंग लोगों को क्या मैसेज दोगी? यंग लोगों के लिए आई थिंक या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती है बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर क्वालिफिकेशन, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क वट एवर यू डूइंग। चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ योर बेड एंड ट्राई टू डू समथिंग एटलीस्ट, जो आपको डेली एक एक परसेंट भी मोटिवेट कर सके अगले दिन वेकअप होने के लिए और अपना अगला दिन शुरुआत करने के लिए। तो वो है, प्री प्लान योर एवरीथिंग लास्ट नाइट। थैंक यू सो मच।